हेलो एवरीबॉडी, तो लेट्स टॉक अबाउट दी स्टडी स्ट्रैटेजी जो मुझे काफी दिन से डिस्कस करनी थी। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं स्टडी स्ट्रैटेजी जो आपको आगे आने वाले महीनों में फॉलो करनी चाहिए। देखो, स्ट्रैटेजी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बेटर। तो ये चीजें आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है, राइट? तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं तो फटाफट कर लीजिए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं और हेल्प कर सकूं आपकी पढ़ाई में। चलिए, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो मैं आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस करूंगी जिनको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है और अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना है। अगर अभी तक आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आपको अब करनी है। सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों के दिमाग में कि दोनों ग्रुप्स दे कि एक ग्रुप दे। सबसे पहले मैं बोलूं, किसी के बहकावे में आओ मत और किसी से ये पूछो मत। आपको लगता है कि दोनों ग्रुप्स की पढ़ाई आप हैंडल कर सकते हो तो ही दोनों ग्रुप्स देना। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक ग्रुप ही दे पाऊंगा, उतना ही हैंडल कर सकता हूं, तो गो फॉर सिंगल ग्रुप एंड गो ऑल आउट विद योर स्टडीज। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग, आपने जैसा भी टाइम टेबल बनाया है, आई डोंट नो बनाया है कि नहीं, पर अगर नहीं बनाया है तो टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दीजिए और आगे के 3 महीने की स्ट्रैटेजी आपके पास अभी बनी हुई होनी चाहिए। किस तरीके की स्ट्रैटेजी? आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लासेस कब तक खत्म हो जाएंगे। लेट्स से आपके क्लासेस फेब एंड तक खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आप किस तरीके से रिविजन स्टार्ट करेंगे, वो आपका एक फ्रेम, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को पहले उठाना है, किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जिस सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा डर लगता है उसको आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अभी हो सकता है आपके ग्रुप 2 के क्लासेस चल रहे हो, तो आज से ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट उठा लो। मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बोलूं, मैक्सिमम बच्चों की भी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है और ग्रुप 1 आपका पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो ग्रुप 2 की क्लासेस जैसे जैसे आपकी चल रही है ना, टीचर के साथ साथ आप उतना उतना पोर्शन अपना कंप्लीट कर सको। आप इस तरीके से पढ़ो कि जैसे अभी ग्रुप 2 की आपकी क्लासेस चल रही है, जो हो गया वो जाने दो, पर जो अभी टीचर आपको पढ़ाता जा रहा है उतना उतना पार्ट आप टीचर के साथ में ही खत्म कर दो और ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट उठा लो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी टैक्स, इट कैन बी लॉ। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ लॉ का सब्जेक्ट उठाओ। तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ, लेट्स से आप 5 o'clock उठ गए और सुबह 2 घंटे लॉ को पढ़ो। आप एक इस तरह से डिसाइड कर लो कि रोज मुझे 15 to 20 पेजेस पढ़ने हैं, तो रोज आप सुबह 2 घंटा लॉ को दीजिए। तो लॉ आपका साइमल्टेनियसली क्या होता जाएगा, प्रिपेयर होता जाएगा। डेफिनेटली अभी आपको यही करना चाहिए कि आप एक ग्रुप 1 के सब्जेक्ट को अभी पैरेलली करते चलो। तो बाय फेब एंड जब आपका ग्रुप 2 खत्म होगा तो उससे क्या होगा, आपका जो 2 सब्जेक्ट हो, मतलब जो आपका एक सब्जेक्ट लॉ का होगा, वो भी बहुत हद तक 50% कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज बताती हूं, जिस तरह का भी आपका टाइम टेबल है, पहले एक ग्रुप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एक ग्रुप की प्रिपरेशन से जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ, उसके बाद आपको सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं कि ग्रुप 2 की भी प्रिपरेशन चल रही है, ग्रुप 1 की भी चल रही है, कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा अच्छे से। पहले एक ग्रुप की प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट करें, उसके बाद आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और जब मैं बात कर रही हूं प्रिपरेशन की, तो आपको प्रैक्टिस भी करना है। आपको प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कम से कम 2 से 3 बार लिखकर करना है, मिनिमम 2 टाइम्स। और जो भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स है, कम से कम आपकी 3 से 4 बार उनकी रिविजन होनी चाहिए। ओनली देन आपके टिप्स पर आपको आंसर याद आएंगे। एंड ये बात मैं पहले की वीडियोस में भी बहुत बार बोल चुकी हूं कि आपको रोज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप, मुझे नहीं पता कितना करते हो, देखो हम वर्चुअली बात कर रहे हैं तो आई डोंट नो कि आप कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, बट मैं आपको बता दूं, द सीक्रेट टू गेटिंग एग्जाम्शन, द सीक्रेट टू स्कोरिंग हाई इज जस्ट राइटिंग प्रैक्टिस इन थियोरी सब्जेक्ट्स। आप एक आंसर को लिखिए। और कितना समय लगता है यार आंसर लिखने में, एक बात बताओ, क्या आधा घंटा लग जाता है क्या? 10 मिनट लगती है। और ये 10 मिनट आपको एग्जाम्शन दिला सकती है। चाहे कितना भी पढ़ लो भाई, कितना माथा पच्ची कर लो, कितना भी पढ़ लो, पर जब तक लिखना नहीं सीखोगे तब तक क्या मतलब इस पढ़ाई का? वर्क स्मार्ट एंड वर्क हार्ड। तो अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो लिखना भी सीखो। कम से कम दिन का 10 मिनट लिखने में डालो। तो मैं आपको बताती हूं, आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स 3 हैं। आपका लॉ हो गया, ऑडिट हो गया एंड एसएम हो गया। इन तीनों के 3 क्वेश्चंस आपको रोज लिखने चाहिए।
सोचो अभी एग्जाम में ऑलमोस्ट 90 डेज है, तो 90 क्वेश्चंस आपके इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिख के हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच जाएगा, ट्रस्ट मी। और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एग्जाम्शन, चांसेस ऑफ स्कोरिंग हाई भी बहुत ज्यादा होंगे। तो आप जब भी एक आंसर लिखते हो उसको फिर सजेस्टेड आंसर से मैच करो और आपको पता चल जाएगा कि कहां यू आर गोइंग रॉन्ग, क्या चीज आपको, कौन सा वर्ड आप लिख सकते थे। और एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, मल्टीपल टाइम्स रिविजन इन थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई राइट नाउ सेड, 3 to 4 रिविजन्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप हल्के में मत लेना। और मैं आपको एक चीज और बोल रही हूं, समझ समझ के पढ़ना। अगर कहीं पे डाउट है, आजकल तो यार यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो अगर आपको कहीं डाउट आता है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप डेफिनेटली वीडियोस को देखें। और ऑडिट और लॉ के तो मैं खुद आपके लिए रिविजन्स लाने वाली हूं। नए सिलेबस के रिविजन्स मैं ऑडिट के लिए आपके लिए यूट्यूब पर लाने वाली हूं, और लॉ के भी बहुत सारे रिविजन्स आएंगे। तो आपको कहीं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आपको रिवाइज कराऊंगी चैप्टर बाय चैप्टर। तो डोंट यू वरी चाइल्ड, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। एंड ऊपर से सिलेबस को मत करो, खत्म करने के लिए सिलेबस को नहीं पढ़ना है। जो पढ़ रहे हो वो ऐसे पढ़ो कि उसमें से अगर कोई कैसा भी सवाल आए उसे आंसर कर सको। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो आई एम श्योर अभी जो फर्स्ट रीडिंग करोगे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके करोगे। सेकंड, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक इन एग्जाम। एंड थर्ड, आपको अपने टाइम टेबल को बना के चलना है, क्योंकि यार टाइम टेबल बना हुआ रहेगा ना तो ट्रैक ऑफ टाइम रहता है कि मेरे पास कितना टाइम है। ऑनेस्टली जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना तो मेरे को पता होता था कि आगे आने वाले 1 महीने में पहले 5 दिन मुझे क्या करना है, फिर 5 दिन क्या करना है, फिर नेक्स्ट 10 डेज क्या करना है, ये मेरे पास बना हुआ रहता था, ये पूरा स्केड्यूल। तो मैं आप सभी को बोलूंगी इसके हिसाब से काम करो। और आप अब भी बहुत समय है। कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि अगर मैं अभी चालू करूं तो मैं क्या अच्छे से क्लियर कर सकता हूं, कर सकता है। अभी भी अगर आप सीरियसली अपनी पढ़ाई को करो, आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो अपने गोल्स। पर बहकना नहीं है, किसी के बातों में आके 2 ग्रुप्स नहीं देने। अगर आपको लगता है कि एक ग्रुप कर सकते हो तो करो, और जिनके ऑलरेडी एक ग्रुप क्लियर हो गया है, आपको तो ऑडिट एंड एफएमएसएम है, तो आप तो बिल्कुल ही टेंशन मत लें। ऑडिट को थॉरली पढ़ें, एफएमएसएम को थॉरली पढ़ें, लिखते हुए करें, और आप पिछले अटेम्प्ट्स के आरटीपी क्वेश्चंस को बिंदास सॉल्व करें। और ऑडिट में थोड़े चेंजेस आए हैं, तो आप सिलेबस, अगर किसी ने पहले ऑडिट पढ़ा था तो अगर अभी आप पढ़ोगे तो आप प्लीज चेंजेस को, नई बुक को रेफर करें, क्योंकि चेंजेस हैं। तो आप प्लीज न्यू बुक को रेफर करके ही अपनी पढ़ाई को करें। डू नॉट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली रीडिंग ओल्ड मैथ्स, ठीक है। ओके, तो चलिए, आई होप दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल, एंड मैं आपको डिटेल स्ट्रैटेजी भी आपके लिए लाऊंगी ऑडिट की, लॉ की, ताकि आपको हेल्प मिले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने में, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड आई विल कीप गाइडिंग यू।